नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शून्यकाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष के अस्वीकार करते ही कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद नियमानुसार गर्भगृह में नारेबाजी करने वाली विधायक स्वतः निलंबित हो गए। इससे पहले शून्यकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ अशांति का टापू बन गया है, प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस पर चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा भी हुआ। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। इस बीच कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव ले आई, मगर प्रस्ताव को स्वीकार करने की चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए। समझाने के बाद भी शांत नहीं हुए तो नारेबाजी करने वाले विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी तो कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि हमारे सारंगढ़ विधायक के खिलाफ एफआईआर किया गया। इसके 10 दिन पहले उनके पति के खिलाफ एफआईआर हो जाता है। वहीं भाजपा लगातार कांग्रेस विधायकों के खिलाफ एफआईआर करा रही है, जबकि अपराधियों के खिलाफ एफआईआर नहीं करते हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक जय भीम जय सतनाम के नारे लगाते रहे और प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर होने का आरोप भी लगाया। वहीं शून्यकाल में चर्चा शून्य पर चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कह रहे हैं। कानून व्यवस्था पे ही हम आज चर्चा मांग रहे थे और हमारे सदस्यों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो गया इस पवित्र सदन में, यह आप पूरा प्रदेश देख रहा है आपके माध्यम से। कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में तो है ही, विधानसभा के भीतर भी हम लोग सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं। कांग्रेस विधायक दल में क्या हो रहा है, ये बात उनके विधायक सरेआम अपने बयानों के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं और लोगों को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निर्मित न हो, ये उनसे आग्रह है और सरकार का प्रमुख दायित्व है कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने का, सुनिश्चित करने का। कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बाहर नहीं जा सकता। चलिए, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सभी से आपका परिचय करा देते हैं। किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं के सिकंदर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा के लिए। मेरा पहला सवाल अभिमन्यु जी आपसे है कि आपके नेता ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ है अशांति का टापू बन गया है। क्यों लगता है कांग्रेस को कि छत्तीसगढ़ अशांति का टापू बन गया है? पहला सवाल आपसे ही। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये कांग्रेस के साथ साथ आंकड़े भी कहते हैं कि किस प्रकार से इस साल में छत्तीसगढ़ जो है अशांति का जो टापू बना है, जो पहले शांति का टापू कहा जाता था। आप देखें, चाहे ऑनलाइन चाकू की बिक्री खासकर रायपुर में इतनी बढ़ गई है, जो अपराधियों में जिस प्रकार की जो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, लगातार वो घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, कार्रवाई होने के बावजूद या तो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस प्रकार की चीजें, जो अराजकता का माहौल है, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवाल है, कस्टडी में लोगों की मौतें हुई हैं, तो ये सब गंभीर विषय हैं जिन पर चर्चा सदन में होनी चाहिए थी। और भी कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई और काफी गंभीर विषय जो है आज उठे सदन के अंदर में, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जवाब देने में सक्षम रही। चाहे वो आदिवासी बच्चों का मामला हो जो उठाया गया था हमारे विधायक लखेश्वर बघेल जी द्वारा, उसके बाद उनके पास जवाब ही नहीं था उस बारे में। वे कहते हैं कि उनके पास केवल 14 बच्चों की जानकारी है। आप देखेंगे, चाहे पोटा केबिन की बात हो, पिछले 6 महीनों में 10 बच्चों की मौत हो जाती है, केवल 3 की जानकारी मिल पाती है। आप देखिए, सुकमा में एक बच्ची आदिवासी छात्रावास में भूख से मर जाती है। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि जहां बच्चों को एक उचित शिक्षा देने के लिए, उचित माहौल देने के लिए जो लोग भेजते हैं, वो सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट ऐसी चढ़ी कि बच्ची की बेचारी की भूख से मौत हो गई। उसके अलावा अभी मामला एक सामने आया, कांकेर या बीजापुर का मामला था कि 6-7 आदिवासी छात्रों को वहां के अधिकारी ने थप्पड़ मारे। उसके बाद भी अभी तक उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो इस प्रकार के जो मामले लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और इस पर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी। जब हमने मांग करी तो सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो उनकी सरकार चला रहे हैं, इनसे सरकार नहीं संभल रही है, जवाब इनसे दिया नहीं जाता। ये चाहते हैं कि बस सवाल ना पूछे, हम चुपचाप अपने हिसाब से अपने जो काम कर रहे हैं उतना करते रहें। तो कब तक के आखिरकार सवाल से भागेंगे, सदन को कब तक ये अवरोधित करेंगे। हमने जो मांग की, जो हमने चर्चा की, उस पर बात होनी चाहिए थी। कुल मिला के हमारी मांग यही है। जी किरण जी, सरकार का ही काम है कि सदन अच्छे से चले, विधानसभा अच्छे से चले, लेकिन अगर जो कार्यवाही है वह सही से नहीं चल पा रही है, हंगामेदार कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। किस तरह से जो 5 दिन थे, पूरे 5 दिन इसी तरह से हंगामे की खबर निकलकर सामने आती रही, और सरकार का ही काम है कि विधानसभा को अच्छे से चलाए, और अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसके जवाब देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पास है। तो क्या सरकार इससे पीछे भागती है क्या? देखिए पाठक जी, बिल्कुल सरकार का काम है सदन को अच्छे से चलाना, जो कि चला रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं और विधानसभा की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो आप दोनों ही जगह में देख सकते हैं किस प्रकार कांग्रेसी नेता लोकसभा में इनके राहुल गांधी और यहाँ इनके नेता किस प्रकार सदन की कार्यवाही को चलने देना चाहते ही नहीं है, सार्थक चर्चा करना देना चाहते ही नहीं है। कुल मिलाकर इनका एक ही मोटिव है, एक ही ध्येय लगता है कि सदन की कार्यवाही ना चले, कोई भी अच्छे फैसले निर्णायक फैसले ना हो, और जनता को भ्रमित कर कर अपने कहीं ना कहीं जो जनता के हित में फैसले लिए जाने वो ना हो, और लोगों के बीच में ऐसा भ्रम फैला के ऐसी स्थिति बना के रखे कि सरकार की छवि खराब हो। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून जहां भी जो भी क्राइम हो रहे हैं पाठक जी, आपको मैं बता दूं, उसके तार कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस विधायक से जुड़े हैं या कांग्रेस के युवा कांग्रेसी नेता से। सूरजपुर की बात करें तो इनका युवा नेता ही संलिप्त है। बलौदाबाजार की घटना में जिनके विधायक ही जेल के अंदर है। अभी हाल ही की बात करें उत्तरी जांगड़े जी की, तो वो खुद फिर से उकसाने का काम करी थी कि कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना है और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना है। तो कानून व्यवस्था की बात कम से कम कांग्रेसी नेता ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनके स्वयं के नेता, स्वयं के विधायक कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कानून व्यवस्था की बात न करें, अगर इनका कार्यकाल आपको याद दिलाओ अभिमन्यु जी, तो एसपी पार्किंग में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। बस्तर की बात करें तो लखमा जी के कंस्टिट्यूएंसी में पोटा कैबिन में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब आप लोग चुप थे। निर्भया कांड हुआ था अंबिकापुर में, तब आपके स्वयं के मंत्री शिव डहरिया कहते थे छोटी घटना है। कटवा हम लोग की बात करिए, बड़ी घटना के बारे में बात कीजिए। तो अगर छत्तीसगढ़ में बलात्कार होता है तो आपके नेताओं के लिए छोटी घटना हुआ करती थी, अब आपके लिए बड़ी घटना हो जा रही। तो कुल मिलाकर आप ना सदन की कार्यवाही चलने देना चाहते हैं, ना ही हमारी सरकार के जो इतने अच्छे फैसले वो जनता तक पहुंचाना देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था आपके समय में कैसी थी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, और अब हमारी सरकार जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो निर्णायक फैसले ले रही है किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, उससे आपको लोग ध्यान भटकाने के लिए और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में देखते हुए आगामी हार को देखते हुए आप मुझे लगता है आपने। चलिए अभिमन्यु जी, आप घबराए हुए हैं और आप ही हैं जो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। अभिमन्यु जी। सिद्धांत जी, भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता जो है वो उनके प्रवक्ता के बयान से चलिए सिकंदर जी का रुख कर लेते हैं। सर, ये जो पूरा मसला है, यहाँ पर लगातार बहस होती है, सदन एक चर्चा का जो है केंद्र है जहाँ पर जनता की बात होती है, लेकिन लगातार देखा जाता है कि या फिर आप लोकसभा की बात कर ले या विधानसभा की बात कर ले, जहाँ पर पक्ष और विपक्ष जो है लगातार आमने सामने रहता है, हंगामे की भेंट जो होती है, हर कार्रवाई वहाँ पर चढ़ जाती है, लेकिन कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या है कि जो सदन है निश्चित रूप से वो लोकतंत्र का मंदिर है और चर्चा की जगह चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का असंतुष्ट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ जाना किसी भी सत्र का ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम सदन में जाकर हंगामा करें। हंगामा करने के लिए महात्मा गांधी की मूर्ति सारे सदन जितने भी हैं देश लोकसभा से लेकर सारे विधानसभा के पास लगा है। आप जाकर वहां हंगामा कीजिए, नारेबाजी कीजिए,
कैमरा तब भी चमकेगा, फ्लैश तब भी आएगी, लेकिन सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अब शून्यकाल ऐसा समय होता है जो सभी विधायकों को बोलने का मौका मिलता है और अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि शून्यकाल को भी जो है बड़े नेता हाईजैक कर लेते हैं और दूसरे विधायकों को अपने क्षेत्र की बात रखने का मौका तक नहीं देते हैं। आप चर्चा कीजिए, रह गई सरकार के जवाब की बात, सदन चलना देखिए दोनों की जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा। सदन की कार्रवाई तो सामने आती है, अखबारों में भी छपती है, लाइव भी दिखाए जाते हैं, तो जनता को कैसे पता चले। जनता तो आपका चरित्र देख रही है, हंगामे का, मारपीट का, शोर शराबे का। जनता को तो वहाँ ठगी हुई महसूस करती है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका काम है कि अपने जनता जिससे चुन कर आपने भेजा है उनकी बात को सदन में उठाए, सरकार तक पहुँचाए। हंगामा करने के लिए बाहर जगह है, सड़क पर आप हंगामा कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, ये आपका अधिकार है। संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता है, सरकार का अपना जवाब होता है। सरकार जो जवाब देती है, चूँकि मेरा मानना है कि दोनों ही पार्टियां सरकार में सत्ता में रही हैं। बीजेपी अगर सत्ता में रही है तो 5 साल कांग्रेस को भी फिर सत्ता में रहने का मौका मिला है। सरकार को पता होता है, उनको जवाब जो देना होता है ऑथेंटिक जवाब देना होता है, और जो प्रशासन से उनके पास रिपोर्ट आती है जवाब उस आधार पर आता है। तो संतुष्टि का तो कोई पैमाना नहीं कि नहीं आप गलत जवाब दे रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि वह प्रशासनिक प्रक्रिया है। ले राजनीति की जा सकती है। मेरा मानना है कि सदन को सदन रहने दिया जाए, शांतिपूर्ण चर्चा होनी चाहिए उसकी, और जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, और सदन को चलाने की दोनों की जिम्मेदारी है। मिलकर सदन चलाया जाना चाहिए, जनहित के मुद्दे सामने आने चाहिए। जी अभिमन्यु जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी मैं वही कह रहा था सिद्धांत जी, अभी बिल्कुल सही बात करी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं के सिकंदर जी ने, कि जिम्मेदारी दोनों की होती है। पक्ष विपक्ष जो पूरे 90 विधायक जो वहां पे होते हैं साथ में, पूरी उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाया जाए। आप देखेंगे कि हमने सवाल पूछने का काम किया, जो साल भर में हमें विपक्ष में रहने का जो जनादेश मिला है, हमने सवाल पूछे लगातार। जहां जहां हमें त्रुटियां मिली, हमने इस बार भी, अभी भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछे लगातार। आदिवासी बच्चों के मौत के लिए सवाल पूछे, उसके बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर, अभी खरीदी के ऊपर भी एक ईडी के विधायक ने आरोप लगाया, तो श्याम बिहारी जायसवाल जी ने उसका जवाब दिया, और उसके बाद अभी ईओडब्ल्यू की जांच के आदेश दिए हैं। तो इस प्रकार की बातें देखिए, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं विपक्ष का, लेकिन क्योंकि निर्लज्जता क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ये दिखाता है कि ये पहला तो जवाब देने से भागते हैं, उसके बाद जब जवाब देने से भागते हैं तो उसके बाद ये दूसरी बातें, जैसे अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता किरण जी कह रही थी कि आपके समय में ये हुआ वो हुआ, तो आप लोग विपक्ष में उस समय क्या कर रहे थे विधानसभा में? आपने कब सवाल उठाया, मुझे जानकारी दे दीजिए। अभी किस समय हुआ, किस दिनांक को आपने विधानसभा में ये उठाया, इस मुद्दे को जानकारी दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे वो पक्ष में रहे, अपनी सहभागिता निभा नहीं पा रही है, ना निभाना चाह रही है, ये कह सकते हैं। क्योंकि जहां अराजकता होगी, जहां अलोकतांत्रिक बातें होंगी, जहां जवाब नहीं देना होगा, जहां केवल हवाई बातें होंगी, वहां बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन जहां ग्राउंड रिपोर्ट की बातें होती है, जहां देखा जाता है, जहां आंकड़े सामने आते हैं, तो वहां बीजेपी की जो बड़े बड़े विकास के गुब्बारे हैं वो फूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी वजह सदन को चलने देना नहीं चाहती, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हमारे पास तो सवालों की भरमार है। आज भी लगभग 60 प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन कितने प्रश्न पूछे जा सके, उसमें कितने के जवाब मिले, इसका कोई इसकी जवाबदारी तय नहीं कर सकता। अब जब भी ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे आजकल नया ट्रेंड बना है कि विपक्ष तो हंगामा करता ही था, अब तो पक्ष हंगामा करने लगा है। अगर विपक्ष कोई सवाल पूछते जिनका उनका मंत्री घिरता रहे, तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, पक्षी जो सत्य, लोकसभा में भी क्या हुआ, विपक्ष अपना जो प्रदर्शन था वो कर रहा था, लेकिन लोकसभा के दरवाजे पर जो मकर द्वार है वहां पे कौन बैठे हुए थे? वहां एनडीए के सांसद बैठे हुए थे। उन्होंने क्यों रोका? क्या अब वे तय करेंगे कौन सांसद के अंदर घुसेगा, कौन संसद के अंदर नहीं घुसेगा? जनता जिसको चुन के भेज रही है सांसदों को, उनको अब अगर संसद के अंदर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनको क्या परमिशन लेनी होगी? चलिए अभिमन्यु जी 20 सेकंड में, किरण जी आप अपनी बात रख लीजिए, 20 सेकंड का समय मात्र बचा हुआ है, तो 20 सेकंड में अपनी बात रखें। देखिए अभिमन्यु जी की बात सुन के मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम पिछली सदन की बात करें, अभिमन्यु जी 13 विधायक थे हमारे, और 13 विधायक ने जिस प्रकार आपके मुख्यमंत्री की
और आपके मंदिर के को नाको चने चबाए थे वो छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। जहां आप लोग ने 5-5 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की युवाओं के होर्डिंग्स टांगे थे पूरे छत्तीसगढ़ में, सदन में हमारे ही विधायकों के द्वारा प्रश्न उठाने पर वो 5 लाख वाली संख्या 20,000 तक सिमट के रह गई थी। आप लोग का जब वहां कान खींचा गया सदन में, तब आप लोग ने स्वीकारा 5 लाख रोजगार नहीं बल्कि 20,000 रोजगार आप लोग करवाए। चलिए, समय हमें फिलहाल आज के लिए इतने की ही इजाजत देता है। आप तीनों का इस बहस पर जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। तो देखा जाता है लगातार जिस प्रकार से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सदन में भी लगते हैं, सड़कों में भी लगते हैं और इस तरह की डिबेट्स में भी लगते हैं, लेकिन जनता जो है आस लगाकर देख रही होती है कि सदन में जो हमारे द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि हैं वह उनके सवाल उठाएंगे, उस पर सार्थक चर्चा होगी और जो जनता की समस्या है उसको लेकर उसके वहां पर काम किया जाएगा। लेकिन आशा यही होती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।